व्यूअर्स, वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। अब हम बात करेंगे, जिस तरह मैंने आपको सुबह बताया था, आज हमारा टॉपिक है फैमिली मील्स, इफ्तारी और सहरी भी उसमें आती है। तो हम बात करेंगे इफ्तारी और सहरी की नंबर 1 इम्पोर्टेंस पे। दूसरा हम बात करेंगे कुछ ऐसी रेसिपीज़ जो हम लोग को इफ्तारी और सहरी में, अब लोग मुझसे ये कहते हैं कि भाई आप समोसे मना करिए, पकौड़े मना कर रही हैं, चाट इस तरह की मना कर रही हैं, तो फिर हम क्या खाएं? तो हम आपको आज बताएंगे कि आप क्या खाएं। और इससे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आमिर शेफ़ हैं, प्रोडक्शन इंस्ट्रक्टर भी हैं PITHM में। PITHM क्या था ये मैं इनसे ही पूछूंगी। तो सबसे पहले इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हम लोग सब जो है खाते बहुत शौक से हैं, लेकिन अब बोर भी हो गए और पता भी चल गया है, सबको नॉलेज भी हो गई कि सब चीज़ें ख़राब होती हैं, पकौड़े समोसे और रोल और जो भी इस वक्त मिल रहा होता है। एक तो बाज़ार में मिल रहा होता है या घरों में बन रहा होता है। बाज़ार में मिले या घरों में बने, बाज़ार वाला और ख़राब है। सही नहीं, एज इन द सेंस खराब भी होता, मतलब ये है कि आपको उस क्वांटिटी में और उस प्रोपोर्शन में नहीं खाना चाहिए। हम तो पेट भरते हैं ना, पेट भरते हैं और वो हम लोग को पता नहीं चलता उस वक्त, क्योंकि हम लोग के कल्चर ऐसा है कि जी जब तक अफ्तारी के उस पर समोसे पकौड़े और सारी चीज़ें ना हो तब तक जो है वो मील हमारी कंप्लीट नहीं होती। तो यही सारा सीन है कि जब समोसे और पकोड़े जो हैं वो आप फ़ौरन अफ्तारी के बाद फ़ौरन खा लेंगे तो फिर आपके पेट में जो है वो बिल्कुल फ़ैट बहुत ज़्यादा हो जाता है और बिल्कुल भी जगह नहीं बचती। जितनी भी हेल्दी चीज़ें हैं आपके पास, जितनी भी हेल्दी चीज़ें हैं वो खाने के लिए आपके पास जगह नहीं बचती। आपने अफ्तारी करते ही आपने 4-5 पकोड़े खाए, 2 गिलास पानी पिए, तो आप सोचें कि आपके स्टमक का क्या हाल होगा। सही। अच्छा, फिर मुझे एक बात बताइए। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि हम ये सब चीज़ें खा सकते हैं पर बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में। बिल्कुल, और लिमिटेड क्वांटिटी में। क्या मैं तो कहती हूँ वो चीज़ रखी ही ना है जो चीज़ नहीं खाई जाती। नहीं, आप खाएं, बिल्कुल खाएं। ऑब्वियसली हर बंदे का टेस्ट है, हम भी खाते हैं ना। हम भी खाते हैं। टेबल पे आएगा, हाथ कौन रोकेगा? नहीं तो प्लेट भर के आ रही है और क्या खुशबू आ रही है, तो कौन हाथ रोकेगा? अब जो लोग डाइटिंग करते हैं या जो लोग है अपने वजन के बारे में कॉन्शियस होते हैं, वो भी तो एक्सरसाइज करते हैं ना, दिन में टाइम निकाल के, और रनिंग करते हैं या जॉगिंग करते हैं या वॉक करते हैं। तो इसी तरीके से आपको अपने माइंड पे और अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल करना पड़ेगा थोड़ा सा। और जब थोड़ा थोड़ा करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे एक दिन आएगा कि आप खुद ही कहेंगे कि हाँ बस मैंने 2 पकौड़े खा लिए, मेरे लिए इनफ है। सही। बट वो सेल्फ कंट्रोल की बात है और रोज़े से हम लोग सीखते ही सेल्फ कंट्रोल हैं, लेकिन वो सेल्फ कंट्रोल हमारा सिर्फ अजान के वक्त तक होता है। जैसी अजान होती है हमारा सेल्फ कंट्रोल ख़त्म और अंदर का वो जो भूख का जानवर होता है वो फ़ौरन बाहर आता है और टेबल पे एकदम से। लेकिन वहाँ पे भी वही बात है कि जो हम लोग इस वक्त सीखते हैं वो हमें सारा साल प्रैक्टिस करना है, सिर्फ अजान के वक्त तक प्रैक्टिस नहीं करना। तो खाएं, लेकिन बात ये है कि हम लोग का हाथ नहीं रुकता है। तो इन द फर्स्ट प्लेस जो लोग इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं वो सिरे से इस चीज़ को बनाए ही नहीं घर में, और अगर वो बना रहे हैं तो फिर उसको अवॉइड करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर सेल्फ कंट्रोल की बात आती है। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल है, सिर्फ वो लोग ये काम कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे बताइए कि अगर हम ये सब चीज़ें ना खाएं, अगर हम सहरी में कजला फेनी ना खाएं, तो फिर हम क्या खाएं? नहीं, खजला फेनी आप खा सकते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ या तो आप पराठा खाएंगे या आप खजला फेनी खाएंगे, या फिर आप वो पराठे के साथ और कुलचे और सैंडविच, सालन जो होती हैं किस्म की चीज़ें, वो ज़्यादातर खाते हैं। बेसिकली हमारा फ्रेम ऑफ माइंड ऐसा बन गया है, ये बहुत बहस जो है वो बड़ी दूर तक चली जाएगी। तो हम लोग ये सोचते हैं कि शायद हमने 2 पराठे या 3 पराठे और 1 प्लेट सालन और 2 कप चाय ना पी तो शायद हमारा दिन जो है वो नहीं गुजरेगा, हमने तो रोज़ा रखना है। तो बेसिकली सबसे पहले तो दीन के मुतालिक बात जब दीन से रिलेटेड आ जाती है कि आपको सब्र करना है। आपको ये नहीं करना कि आपने फिल करके फुल अपना फ्यूल जो है वो कंप्लीट करके फिर तो कोई भी वो कर सकता है। तो आपको अपने स्टमक के साथ साथ अपनी आंखें, अपने कान, अपना ज़बान, हर चीज़ का आपने रोज़ा रखना है। तो आप इतना खाएं कि आप उसको बस आपका जो है दिन वो गुजर जाए। रोज़े का मकसद ये नहीं है कि आपने बस जो है वो खा खा के अपनी जो पूरी, अक्सर लोग मुझे कहते हैं जी कि वो But there's a capacity, there's a limit as well ना। लोग ओवरलोड भी हो जाते हैं, यहाँ तक जैसे कहते हैं ना भर जाते हैं और कहते हैं हाँ अब मेरा पूरा दिन गुजर जाएगा, उसके बाद उनसे 5 मिनट बैठा नहीं जा रहा होता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो सिर्फ 1 गिलास शेक पी के या 1 गिलास दूध पी के और 1 सेब खा के भी रोज़ा रखते हैं सहरी में। तो डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ कैसी है, आप उसको कैसे मेंटेन करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इतने स्लिम और ट्रिम है कि आप पराठे खा के अफोर्ड कर सकते हैं वो खाना और आपकी बॉडी वेट नहीं बढ़ेगा तो आप वो भी खा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप देखेंगे आपका वजन ज़्यादा है तो आप हल्की चीज़ें, लाइट चीज़ें खाएं। आप फ्राइड अंडा ना खाएं, आप बॉयल्ड अंडा खा लें, ठीक है। आप स्क्रैम्बल्ड एग खा लें या आप पोस्ट एग खा लें। नॉन स्टिक पैन पे अगर आपको फ्राई करता है शौक भी है, हल्का सा नॉन स्टिक पैन पे बना 1-2 ड्रॉप्स ऑयल के डाल के आप उसको वो करके देख लें। वही मैं हमेशा पहले भी मैं आया था प्रोग्राम में तो मैं कहता कि लोग अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज नहीं करते। अब किसी को आप पोस्ट एग दे दें अगर पानी में अंडा पका के,
तो वो कहेगा यार ये क्या तुमने मुझे दे दिया यार, कम से कम थोड़ा सा तेल तो डालो, थोड़ा सा ये तो डालो, थोड़े मिर्चें तो डालो। हाँ, वो अजीब लगता है बिल्कुल। मतलब एक पता नहीं, आई डोंट नो है बोलता हेल्दी है, लेकिन एक स्मेल सी आती है उसके अंदर स्मेल से। सी आती है, तो बस ये तो फिर चेंज करना पड़ता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। खोना पड़ता है। और वैसी खतरनाक बात नहीं, कोई ऐसी कोई चीज़ आप नहीं खो रहे हैं, बल्कि पा ही रहे हैं और बहुत ज़्यादा फायदे पा रहे हैं डेफिनेटली। अच्छा, तो मतलब अगर हम सहरी में पराठा और अंडा और एक कप दूध पी सकते हैं। कंप्लीट सहरी फिनिश, बिल्कुल कंप्लीट, बिल्कुल डन। कोई और चीज की जरूरत नहीं है इसके साथ। मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी वैल्यूज पूरी हो जाती हैं, आपको फाइबर मिल गया। फिर आपको लोग दूध को दही से भी रिप्लेस कर लेते हैं। दही से भी रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर आप जरूरी नहीं है कि अगर आप उसके साथ अंडा नहीं खा रहे तो आप दही खा सकते हैं। दही आपको पता है कि प्यास नहीं लगती, अगर आप दही थोड़ा अच्छा खा लें तो आपको सारा दिन जो है आपका वो अच्छा गुजर जाता है। क्योंकि नॉर्मली जो मेल्स होते हैं वो काम करते हैं, बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उनको ज़्यादा वो होती है, तो दही खा लें सहरी में तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सही। अच्छा जी, वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा व्यूअर्स, विल बी राइट बैक।